अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है गाल्जी apparatus पे, जिसको प्लांट के अंदर हम डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं। इसका नाम साइंटिस्ट कैमिलो गाल्जी की वजह से रखा गया, क्योंकि उसने पहले मर्तबा हमारे पास गाल्जी apparatus का मॉर्फोलॉजी स्टडी किया था। किस सेल में? कैट के नर्व सेल के अंदर, यानी बिल्ली के जो नर्व सेल थे उसके अंदर उन्होंने गाल्जी apparatus की मॉर्फोलॉजी स्टडी की। इसकी वजह से इसको नाम दिया गया गाल्जी apparatus। फिर हमारे पास गाल्जी apparatus की अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी डिटेल स्ट्रक्चर जो थी वो प्रोवाइड की डाल्टन ने, दूसरे साइंटिस्ट ने। अब अगर हम बात करें गाल्जी apparatus के साइज की, तो इसकी साइज डिफरेंट होती है और वो डिपेंड करता है सेल के बेस पे, यानी वो सेल जो हमारे पास सिक्रीशन यानी प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोडक्ट सेक्रेटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके अंदर गाल्जी apparatus की साइज बड़ी होती है। जैसे लीवर है, इसलिए कि लीवर हमें पता है कि डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। वो सेल जो हमारे पास सेक्रेटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते या नॉन सेक्रेटरी सेल है, तो उसमें चूंकि हमारे पास ज्यादा जरूरत नहीं होती गाल्जी apparatus की, तो उसमें ये स्मॉलर होते हैं, वेल डेवलप नहीं होते। इसकी एग्जांपल है मसल सेल की। अब अगर हम बात करें नंबर की, तो हमारे पास एनिमल सेल के अंदर एक गाल्जी apparatus होता है और प्लांट सेल के अंदर उसकी तादाद वेरिएबल होती है, यानी प्लांट सेल के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि लाजिमी एक होगा। अगर हम इसके शेप को देखें तो इसका शेप हमारे पास है प्लियोमॉर्फिक। अब प्लियोमॉर्फिक के टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्लियोमॉर्फिक का टर्म हमारे पास मैक्सिमम पैथोजेनिस्ट यूज करते हैं। अब अगर हम प्लियोमॉर्फिक के टर्म की बात करें तो ये टर्म मोस्टली हमारे पास पैथोलॉजिस्ट यूज करते हैं, और ये उन सेल के ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जिसके साइज, शेप और कलर डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो इधर भी प्लियोमॉर्फिक शेप का मतलब ये है कि इसके शेप डिफरेंट होते हैं, यानी ये डिफरेंट शेप में मौजूद होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट होता है और अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है, यानी फंक्शन के बेस पे ही हमारे पास इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल हो जाता है। अब अगर हम गाल्जी apparatus के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर भी सिस्टर्ने से बना होता है। अब ये जो सिस्टर्ने हैं ये हमारे पास बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं, जैसे इधर दिखाया गया है। इन सिस्टर्ने के अंदर फ्री स्पेस होता है, जैसे ये हमारे पास ये स्पेसेस है, ठीक है। इन स्पेसेस एरिया को हम बोलते हैं लूमन, और जो हमारे पास ये डिफरेंट सेक एक दूसरे के ऊपर मौजूद है पैरेलल, इसको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह सिस्टर्ने बोलते हैं। हमारे पास ये जो सिस्टर्ने होते हैं ये एनिमल के केस में 6 to 12 होते हैं, प्लांट के केस में 10 to 20 होते हैं, फंगस के केस में सिर्फ एक ही होता है, और बाज़ औकात इसकी तादाद हमारे पास 60 तक भी पहुंच जाता है। इस मुख्तसर तारुफ के बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसके मेन दो फेजेस को। एक को हम कहते हैं सिस फेज और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांस फेज। सिस फेज हमारे पास वो फेज है जो हमारे पास कन्वेक्स स्ट्रक्चर रखता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। जो हमारे पास ट्रांस फेज है, तो ये ट्रांस फेज हमारे पास कनकेव स्ट्रक्चर रखता है
और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। अब एक चीज और है जिसको समझना है आप सबने, वो ये कि हमारे पास जो सिक्स फेज है इसको फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, और जो हमारे पास ट्रांस फेज है इसको मैच्योरेशन फेज भी बोलते हैं। अब एक को फॉर्मिंग फेज क्यों कहा जाता है और दूसरे को मैच्योरेशन फेज क्यों कहा जाता है? तो फॉर्मिंग फेज वो फेज है जो किसी चीज को फॉर्म करता है, और मैच्योरेशन फेज वो फेज है जहाँ पे चीजें मैच्योर होके निकलते हैं, जैसे इधर हम देख रहे हैं कि ये निकल रहे हैं हमारे पास। अब अगर हम देखें तो हमारे पास चूंकि फॉर्मिंग फेज ये जो फेज है ये होता है टूवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तरफ ये अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो डिफरेंट कंपोनेंट बनते हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट हमारे पास ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ पे भला? वो ट्रांसफर हो जाते हैं गाल्जी apparatus में। जब वो गाल्जी apparatus में ट्रांसफर होंगे तो वो फॉर्मिंग फेज के थ्रू एंट्री करते हैं और फिर डिफरेंट सिस्टर्ने से पास होके आखिर में हमारे पास क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो ये मैच्योर हुए होते हैं। इस वजह से एक फेज को हम फॉर्मिंग फेज बोलते हैं और दूसरे फेज को मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। अब अगर इधर हम देखें तो हमने यहाँ भी लिखा है कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यानी फॉर्मिंग फेज के थ्रू हमारे पास एंट्री होती है वेसिकल की, और वेसिकल में क्या होंगे? प्रोटीन होंगे, लिपिड्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, और फिर जाके ये मॉडिफाई होंगे। इसी तरह से जो मैच्योरेशन फेज है इधर से हमारे पास वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, यानी बाहर चले जाते हैं, और किस फॉर्म में? मैच्योर फॉर्म में। अब हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि मुख्तसर तरीके से हम उसकी फंक्शन को डिस्कस करें। मेन फंक्शन इसका है पैकेजिंग करना और मॉडिफिकेशन करना। तो हमारे पास ये सिक्रीशन करता है और पैकेजिंग करता है किसकी? प्रोटीन की, मसलन कोलेजन प्रोटीन की। इसी तरह से ये हमारे पास सिक्रीशन और पैकेजिंग करता है हार्मोन की। कौन से हार्मोन है? मसलन टायरोसिन। इस तरह अगर हम सिक्रीशन को देखें कार्बोहाइड्रेट के लिहाज से तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड की भी सिक्रीशन और पैकेजिंग में रोल प्ले करता है। इसी तरह से ये कंजुगेट कंपाउंड भी बनाते हैं। मसलन ग्लाइकोसाइलेशन जब होती है तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास बन जाते हैं। किससे? कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से इसके केस में, और इसके केस में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। इसी तरह जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट वेसिकल उधर से आ रहे हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो हमारे पास कुछ वेसिकल, कुछ कंपाउंड हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक किस्म से लग जाते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को भी बनाते हैं और उसको मॉडिफाइड कर लेता है। इसी तरह जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है तो आप सबको मालूम है कि उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू हमारे पास सेल डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के केस में। तो हमारे पास गाल्जी apparatus सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो यह किस्म से सेल डिवीजन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जब सेल डिवीजन होती है प्लांट के केस में स्पेसिफिकली, तो उधर दो सेल जब डिवाइड हो जाते हैं तो सबसे पहले पार्ट वो मिडिल लेमेला को बनाते हैं। तो मिडिल लेमेला के फॉर्मेशन में भी हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गाल्जी apparatus। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।